एविल मेंटालिटी, राक्षसी मानसिकता को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब इस देश के सारे एसटी वर्ग इन लोगों के लिए, और खासकर महिला एसटी वर्ग में, इनके लिए राक्षसी मानसिकता का प्रतीक हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है राष्ट्रपति बोलना। और पता नहीं क्यों द्रौपदी मुर्मू से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, रामनाथ कोविंद से चिढ़ थी, द्रौपदी मुर्मू से चिढ़ है। इस परिवार को जिसको मैं गैंडी परिवार कहता हूँ, गांधी तो फर्जी है, उधार का है, ये गैंडी परिवार जो है, जो ओरिजिनल नाम है, इसको चिढ़ है इस देश के पिछड़ों से, दलित से, आदिवासी से। इसको नफरत है कि कैसे कोई जमीन के उठा हुआ आदमी आके सर्वोच्च पद पे बैठ के मुझे ऑर्डर देगा। अरे 70 साल से देश में हमने तुमको बैठाया है सब पदों पे, और तुम हमें ऐसे देखते हो। आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसे नज़र उठा के हमें देखो। ये अंदर की नफरत है। सेंस ऑफ प्रोप्राइटी जो है इतनी ज़्यादा घुसी हुई इस गैंडी परिवार में कि ये देख नहीं सकते कि इस देश के पिछड़े कभी प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल गले में कांटा या दिल में फांस की तरह चुभे रहते हैं। सोने पे सुहागा हुआ, उस रामनाथ कोविंद पहले एससी समाज से बन गए प्रेसिडेंट, और उस पर से द्रौपदी मुर्मू आ गई। ले इनको छाती पे सांप लौट गया। जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति, उनको कितनी बार इन लोगों ने बेइज्जत किया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो जाट समाज से आते हैं, नफरत है इनको। ये बार बार अपनी नफरत का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रदर्शन में ये अपने आप को खोल रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। जो हम पहले कहते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि कांग्रेस को कभी एससी एसटी पिछड़ों से कभी कोई मतलब नहीं रहा। बाय द वे मेरी बात छोड़िए ना, राहुल गांधी ने परसों खुद ही पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एससी एसटी और पिछड़ों के साथ, उनके साथ खड़ी नहीं रही, उनका अनादर किया, और उसका भुगतान कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। ये राहुल गांधी ने खुद ही कहा। एक मान रहे हैं, लेकिन ये आदत जन्मजात है, इनहेरेंट है, डीएनए में बसी हुई है, निकल ही नहीं सकती। मैं क्या करूं, ये मेरे बस में है, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। इनको सिर्फ संविधान चटकाना कह रहे हैं कि ये सच्चाई में इनको संविधान का अनादर ही करना है। काका कालेकर की रिपोर्ट, 10 सेकंड और, बस 10 सेकंड में खत्म करता हूँ, 10 सेकंड। काका कालेकर की रिपोर्ट, काका कालेकर की रिपोर्ट, एससी एसटी पिछड़ों का आरक्षण 15 साल दबा के रखा, गायब ही हो गई काका कालेकर। मंडल आया, इंदिरा गांधी ने दबा के रख लिया, गायब ही हो गया मंडल 1990 तक। ओबीसी कमीशन कभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। क्यों? इसमें कौन लोग का फायदा था, किस वर्ग का फायदा था? एससी का, एसटी का, ओबीसी का। इनको चुभते हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग इनको चुभता है। ठीक, जो बात आप कह रहे हैं अजय जी, आप ये बात कह रहे हैं कि इन्हें एक पूरा वर्ग एससी एसटी पिछड़े चुभते हैं। लेकिन आज मैंने जब इन शब्दों का इस्तेमाल सुना, मैं एक बार अजीज साहब आपके पास आऊं, विवेक जी जाऊं, वरुण जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये इस तरह के बयान आप लोग सोचकर आते हैं या फिर कि उससे कोई सनसनी फैले? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कह दिया कोई विदेशी जो साजिश जो होती है हर बार सेशन से पहले, वो इस बार नहीं है, तो इस बार कोई और प्रोपेगेंडा चाहिए। ये इस तरह की आदत बन चुकी है क्या? ये पहले इतने बयान आए, आज एक बार फिर पुअर थिंग, बेचारी, लाचार, असहाय है। ये तो इस तरह की तस्वीर क्यों पेश करना चाहते हैं राष्ट्रपति? सुचारिता जी, आप सोनिया गांधी जी के शब्दों पर जा रहे हो या दूसरे नेताओं के शब्द? उसमें मैं नहीं समझ रहा। सोनिया जी के जो शब्द हैं वो कतई गलत नहीं है। कोई जो वाकया हुआ, आप अभिभाषण हुआ, उसमें महामहिम ने जो अभिभाषण किया उसमें वो कतई गलत नहीं है। मैं तो बोल लूं, आप बोलने दो तो बोल लेता हूँ। कंटेंट जो था उसमें महंगाई, बेरोजगारी, चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस, मालदीव की हालत, बांग्लादेश की हालत, इस पे फोकस करना चाहिए था। अब पुअर थिंग इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि एक महिला, एक बुजुर्ग महिला एक दूसरे बुजुर्ग महिला की बात को, मर्म को समझती है। उन्होंने उस जिस प्रकार से उनको अपने खाली अपने महिमा मंडन के लिए उनको प्रयोग किया राष्ट्रपति जी को, तो गरिमा कौन गिरा रहा है? राष्ट्रपति महामहिम को बार बार आदिवासी, कभी क्या क्या बोलना, ऐसे शब्दों का उपयोग करना ही नहीं अनुचित है। तो इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। वरुण जी, इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहाना। आप कह रहे हैं सोनिया गांधी उनका मर्म समझ रही थी, इसीलिए उन्हें बेचारी कह रही थी। तो यानी बेचारी, पुअर थिंग कहना, अगर अगली बार पुअर थिंग सोनिया जी को कोई कहेगा तो वो भी मर्म समझ रहे होंगे? कोई अगर महिला कहेगी? कतई नहीं कहा। और आपके टीवी पे भी कतई नहीं कहा, मतलब वो तो सामने रिकॉर्डेड है। कतई नहीं कहा कैसे? आप अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। आप क्या बोले, कोई भी क्या बोले। आप अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या करा?
गांधी परिवार के सरनेम को किस प्रकार से अपशब्द का आपने रोका एक बार भी? नहीं रोका ना आपने एक बार भी। किसी के सरनेम को आप बिगाड़ के बोल सकते हो टीवी के ऊपर? मैं बोलूं इनके सरनेम को? मैं तो बोल नहीं सकता, मेरे संस्कार नहीं है। बिगाड़ नहीं रहा हूँ, एक्चुअल सरनेम वही है। अरे भैया आपका भी एक्चुअल सरनेम वही है गांधी, लेकिन मेरे संस्कार नहीं है। पता कर लीजिएगा। संस्कार नहीं है आलोक जी, किसी का सरनेम के ऊपर टिप्पणी करना नहीं भैया, मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, चेक कर लो, फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए आप। किसी परिवार के सरनेम का फैक्ट वेरीफाई कर लीजिए, गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। टीवी के ऊपर किसी परिवार गलत बोल रहे हैं, गलत है, किसी का नाम बोल रहा हूँ तो अपशब्द कैसे हो जाएगा? सुचेता जी इनको प्लीज फैक्ट चेक करके बता दीजिए। भैया आपके संस्कार गांधी थे कि नहीं थे? आप सरनेम समझते ही नहीं हो। फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? आपका मानसिक फिरोज गांधी थे कि विकास ही नहीं हुआ। फिरोज गांधी थे कि नहीं थे? कैसे हो गया? कैसे फिरोज गांधी थे कि नहीं? वरुण जी क्या बात कर रहे हैं? बिना मतलब का बात, प्रेजुडिस होके मत बोला कीजिए। आपका फिरोज गांधी नहीं थे तो बोलिए। मैं इस डिबेट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाह रही हूं। देश की राष्ट्रपति बेचारी कैसे हो सकती है विवेक जी? देश की राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद है, हाउ इज शी बेचारा? आप उसको जिस तरह से उन्होंने कहा पुअर थिंग, वो बोल भी नहीं पा रही थी, शी वाज नॉट एबल टू स्पीक। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि एक मर्म दिखाना कि वो थक गई थी, वो अलग बात है, मैं उसे तब भी समझ सकती हूं, लेकिन उनके भाषण को इस तरह से देखा जाता है कि वो रबर स्टैंप वाली भाषा, रबर स्टैंप है। और पप्पू यादव को सुनिए, वो तो आगे चले गए हैं, वो क्या कह रहे हैं? लव लेटर है, ये लव लेटर पढ़ रही थी जी। कैसी भाषा है? अब देखिए मैं तीन चीजें बोलूंगा। हाँ। अब मैं तीन चीजें बोलूंगा। एक तो महामहिम बिल्कुल निचले तबके से उठते हुए कॉर्पोरेटर बन के फिर एमएलए बन के उन्होंने ऊंची उड़ान अपने जीवन में संघर्षपूर्ण करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर उनका कोई एक भाषण नहीं पसंद आ रहा है लोगों को या ऑपोजिशन को, ये भाषण राष्ट्रपति स्वयं नहीं लिखती हैं, केंद्र सरकार लिख करके देखती है और राष्ट्रपति सिर्फ उसकी डिलीवरी करती है, तो अगर उस भाषण के अंदर रेपिटेटिवनेस है, एक बोरिंगनेस है, क्या हर डिबेट हमारी अच्छी होती है? नहीं होती है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हमारा व्यक्तित्व ही खराब हो गया या मेरी कोई डिबेट खराब है या आपकी कोई डिबेट खराब है तो हम ये कहेंगे कि साहब, तो ये व्यक्तिगत अटैक नहीं है। जो सोनिया गांधी जी ने कहा वो अलग पर्सपेक्टिव में कहा, जो राहुल गांधी ने कहा अलग पर्सपेक्टिव में कहा। सोनिया गांधी ने एक बुजुर्ग महिला के लहजे से कहा, जो वरुण पुरोहित जी बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे वरुण जी, कि एक बुजुर्ग महिला दूसरी बुजुर्ग महिला को देख करके सोच रही है कि एक थक गई का क्या मतलब होता है? बोल रही है थक गई पर्सनल नहीं होता है, थक गई केंद्र सरकार ने थका है क्या? देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट। और राहुल गांधी ने जो थक गई क्या होता है विवेक जी? बोला क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंटेंट थक गई क्या होता है? ये रिपीटेटिव है क्या? बोला किसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्त थक गई होगी क्या होता है? तो ये केंद्र सरकार जो रेपिटेशंस में ये केंद्र सरकार ने लिख के दिया था क्या कि थक गई होगी? जो है नहीं, अगर उसको सुन करके ऑपोजिशन, मुझे सिर्फ विवेक जी एक सवाल पूछना है। विवेक जी मुझे एक चीज सवाल पूछना है, एक सवाल पूछना है, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, एक कह रहे हैं मर्म दिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कोई, उन्होंने तो इस बात पर कहा कि थोड़ा रेपिटेटिव हो गया या फिर डिबेट, हर डिबेट अच्छी नहीं होती। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स ऑफिस ने इस पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए बोलती है, वो थकती नहीं है। तो जब उन्होंने खुद इस